आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न पूछा है, रेबीज बीमारी के कारण, लक्षण तथा नियंत्रण के बारे में बताइए या लिखें। तो आप लोगों को किस तरीके से पेपर में लिखना है, चलिए हम बताते हैं। रेबीज बीमारी के कारण इस तरीके से आप ब्लैक पेन का यूज करके हेडलाइटिंग दे देना है और उसके बाद इसका आंसर बताना है आपको। रेबीज जंतुओं जैसे कि बिल्ली, कुत्ता आदि जिसमें इस रोग के विषाणु उपस्थित रहते हैं, जिसके काटने से होता है। इस तरीके से इसका जो है आप कारण बता सकते हैं और लक्षण के बारे में कुछ इस तरीके से इसका संक्षिप्त वर्णन करिएगा। लक्षण का हेडलाइटिंग देने के बाद हाइड्रोफोबिया, निगलने में कठिनाई, ये लक्षण होता है। और रोकथाम के लिए आप लिखिएगा, रेबीज जंतुओं का रेबीज विषाणु के विरुद्ध टीकाकरण करना अनिवार्य होता है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीन बोर्ड पर दूसरा क्वेश्चन है, मलेरिया क्या है, लक्षण तथा उपचार को लिखे या बताइए। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है, मलेरिया ज्वर मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम से उत्पन्न होता है। लक्षण में लिखना है, कंपन के साथ बुखार, सिर दर्द एवं मांसपेशियों में दर्द होता है और रोगी को 48 घंटे के अंतराल पर तेज बुखार आना। और इसका उपचार में लिखना है, कुनैन की दवाइयों जैसे कि क्लोरोक्विन और मेफ्लोक्विन इत्यादि होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2015 और 2020 में पूछे गए प्रश्न है और आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जलोदभिद, मरोदभिद तथा समोदभिद के बारे में बताइए। और इसका आंसर लिखना है, जलोदभिद वे पादप जो केवल जल या अत्यधिक नम मिट्टी में वृद्धि करते हैं, जलोदभिद कहलाता है, जैसे कि कमल और जलकुंभी होता है। अगला स्टेप में आपको लिखना है मरोदभिद, यानी कि वे पादप जो केवल अधिक ताप या गर्मी में वृद्धि करते हैं, उसे हम मरोदभिद कहते हैं, जैसे कि गना, फनी। ठीक ना। तो चलिए अगला स्टेप में लिखते हैं समोदभिद के बारे में बताना है आप लोगों को। वे स्थलीय पादप जो न तो विशेष सूखे और न तो विशेष नम वातावरण के लिए अनुकूल है, जिन्हें वृद्धि के लिए साधारण जल की आवश्यकता हो, समोदभिद कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आसान तरीके से इसका आंसर में आपको लिखना है, ठीक ना। और अच्छे अच्छे राइटिंग में लिखना है ताकि आपका नंबर ना कटे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पूर्ण प्रभाविता तथा आंशिक प्रभाविता के बीच अंतर को स्पष्ट करें। उत्तर में लिखना है पूर्ण प्रभाविता, इस तरीके से आपको हेडलाइटिंग देना है, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर लिखना है, संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों के जोड़ों में दिखाई पड़ने वाले लक्षण पूर्ण प्रभाविता कहलाता है। आंशिक प्रभाविता में आपको लिखना है, संकरण के बाद प्रथम पीढ़ी में विपरीत गुणों के मौजूद रहते हुए नहीं दिखाई पड़ने वाले लक्षण आंशिक प्रभाविता कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से 4 नंबर का आंसर लिखना है। और 5 नंबर का प्रश्न बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए एवं आरएनए के बीच अंतर स्पष्ट करें। ये जो है 2011 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, 17 में पूछा गया है। तो आने वाले एग्जाम के लिए आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपको लिखना है, आरएनए यह एक कुंडली होता है। दूसरा पॉइंट लिखना है, यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तीसरा स्टेप में आपको लिखना है, इसमें साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन तथा थायमिन नामक नाइट्रोजनीय क्षार पाया जाता है। इसके बाद आपको डीएनए के बारे में बताना है। डीएनए जो होता है यह द्विकुंडली होता है, यह गुणसूत्र में पाया जाता है। और सेम थर्ड पॉइंट आपको लिखना है, इसमें साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन तथा गुआनिन नामक नाइट्रोजनीय क्षार पाया जाता है। तो इस तरीके से 5 नंबर का आंसर देना है। और अगला स्टेप, स्क्रीन पर छठा प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, टाइफाइड बीमारी का रोगजनक, लक्षण, संक्रमण की विधि तथा उपचार के बारे में बताइए। 2013 और 20 का यह प्रश्न है। उत्तर में आपको लिखना है, टाइफाइड एक संक्रामक रोग है जो सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। लक्षण में सिरदर्द और आमाशय में तेज दर्द होता है, ठीक है। इसके बाद आपको संक्रमण की विधि के बारे में बताना है। संक्रमण की विधि के हेडलाइन के बाद आपको लिखना है, सल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के मलमूत्र में पाया जाता है। घरेलू मक्खी रोगी के भोजन पदार्थ एवं पेयजल पदार्थों पर बैठकर उसे दूषित कर देता है, जिससे बीमारी फैलता है। इसके उपचार लिखना है, इसका नियंत्रण प्रतिजैविक के द्वारा किया जा सकता है। रोगी को ताल भोजन देना चाहिए। तो बहुत ही सटीक आंसर था। और 6 नंबर का जो भी क्वेश्चन था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, तो जरूर याद कर लीजिएगा। 7 नंबर का प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके प्रभाव और मुक्त के उपयोग
का वर्णन करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2017 और 21 का क्वेश्चन पेपर में आया था, तो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही खास है। इसका आंसर आपको लिखना है ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी की औसत सतह के तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि है जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल और गैस के जलने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं जैसी कि मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों के कारण होती है। और इसके बाद इसके बारे में ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव बताना है आपको। चरम मौसम की घटनाएं, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बाढ़, सूखा और लू जैसी चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाती है। इस तरीके से इसका प्रभाव लिखना है। और दूसरा स्तर में आपको लिखना है समुद्र का बढ़ता स्तर। इसके बारे में आपको बताना है तापमान में वृद्धि से ग्लेशियर और बर्फ की चादरें पिघलती है जिससे समुद्र का स्तर बढ़ जाता है और तटीय शहरों को डूबने का खतरा होता है। इसके बाद आपको लिखना है ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय। जिस तरीके से आपने पहले आंसर दिया है उसी तरीके से इसके कम करने का उपाय बताना है, जिसमें आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में हेडलाइटिंग देना है और इसका आंसर आपको लिखना है ऊर्जा का कम उपयोग करने से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम होता है, जिसके लिए गैर जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करना और गर्म पानी के बजाय ठंडे पानी का उपयोग करना शामिल होता है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान शब्दों में आंसर बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर के आपके स्क्रीन बोर्ड पर है। पूछा गया प्रश्न आपसे कि mRNA एवं tRNA के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्तर में लिखना है mRNA। इसके बारे में आपको बताना है पॉइंट नंबर 1 में यह जीवाणु में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट यह प्रोटीन संश्लेषण करता है। इसके बाद आपको tRNA के बारे में बताना है जो कि बहुत ही आसान है। इसके बारे में आपको बताना है पहला पॉइंट यह एमिनो अम्ल में पाया जाता है। दूसरा पॉइंट यह आनुवांशिकी कूट को पढ़ने का काम करता है। तो इस तरीके से 8 नंबर का प्रश्न का जो है आंसर बताना है। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड के बीच अंतर स्पष्ट करें। उत्तर में लिखना है न्यूक्लियोसाइड यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार तथा शर्करा के संयोग से बनता है। दूसरा स्टेप इसका स्वभाव जो है क्षारीय होता है। तो इस तरीके से आपको न्यूक्लियोटाइड के बारे में सेम तरीके से बताना है। पॉइंट नंबर 1 लिखना है यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार शर्करा तथा फॉस्फेट के संयोग से बनता है। दूसरा स्टेप इसका स्वभाव जो है अम्लीय होता है। तो इस तरीके से और अगला क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर का प्रश्न है रक्त का कार्य बताइए। उत्तर में आपको लिखना है पहला स्टेप यह शरीर का तापमान बनाए रखता है। दूसरा जो है रक्त में पाए जाने वाले WBC शरीर को रोगों के संरक्षण से बचाता है। तीसरा रक्त में पाए जाने वाले RBC रक्त में O2 तथा CO2 का स्थानांतरण करने का कार्य करता है। तो इस तरीके से आपको आज 10 क्वेश्चन का आंसर बताएं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट था। तो